विद्यालय अरारा कॉलोनी भोपाल से हूँ। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। काव्य के बहुत सारे तत्व आपने देखे होंगे, जैसे रस है, छंद है और अलंकार भी होते हैं। काव्य गुण है, काव्य शब्द शक्ति ज्ञान भी है। तो आज हम अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार का सबसे पहले अर्थ। अलंकार की उत्पत्ति अलंग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा भी बढ़ाती है। आचार्य दंडी ने अलंकारों को शोभावर्धक तत्व माना है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार रक्षते। साधारण रूप में हम कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। बच्चों, अब आता है अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसके संबंध में कई विद्वानों के अंदर मतभेद भी है। कुछ विद्वान अलंकार के 2 ही भेद मानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान 3 भेदों को ही मानते हैं। तो इस तरह से हम 3 भेदों की चर्चा यहाँ करेंगे। पहला दिया है शब्दालंकार, जिसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार आ जाते हैं। अर्थालंकार उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह आदि आते हैं। उभयालंकार में विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति आदि आते हैं। अब बच्चों, हम इनकी परिभाषा के बारे में जानें कि क्या होता है। शब्द अलंकार क्या है? शब्द अलंकार, अलंकार का मतलब तो आभूषण है, और शब्द यानी किसी वाक्य के अंदर उपयुक्त ध्वनि विशेष का होना। तो शब्द अलंकार में जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, उदाहरण के लिए चारु चंद्र की चंचल किरण, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति है, तो शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग इसमें हुआ है। दूसरा है अर्थालंकार, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह। इसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तीसरा है उभयालंकार, विरोधाभास, विभावना और विशेषोक्ति आदि। इसमें शब्द और अर्थ के माध्यम या दोनों के माध्यम से ही चमत्कार काव्य के अंदर उत्पन्न होता है। अब आता है पहला यमक अलंकार। बच्चों, 9th में भी आपने यमक अलंकार पढ़ा होगा। यमक अलंकार का अर्थ होता है 2। अतः जहां किसी काव्य में एक समान शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, यानी समान शब्द होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उदाहरण दिया है, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ताधिकाय, या वापाए बोरात जग वा खाए बोराय। इसमें कनक कनक 2 शब्द आए हैं। देखने सुनने में एक समान लग रहे हैं, लेकिन पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जबकि दोनों ही एक समान शब्द है। दूसरे उदाहरण में, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। पहले विदेह का अर्थ राजा जनक है। विदेह विदेह 2 बार आए हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले विदेह का अर्थ राजा जनक है और दूसरे विदेह का अर्थ देह रहित होना बताया गया है। जैसे ही मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। सीता के स्वयंवर का समय है। राम और लक्ष्मण जैसे ही सभागार में आते हैं, तो उनकी
मूरत मधुर मनोहर देजे। जैसे ही राजा जनक उनकी सुंदर, राम की सुंदर मधुर मूरत को देखते हैं, यानी चेहरे को देखते हैं, भयहु विदेह विदेह विसेखी, यानी जो राजा जनक हैं, विदेह हैं, वो विदेह के यानी अपने देह रहित हो जाते हैं, अर्थात जड़वत हो जाते हैं, देहहीन हो जाते हैं। अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। अतः जहां किसी एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, ओ घटिए वृषभानुजा, बेहलदर के भी। यहाँ पर श्लेष के तो उदाहरण हमने दिए हैं। पहला उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी शब्द के पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यहाँ पानी के 3 अर्थ दिए हैं। पानी गए ना उबरे, इस पानी में जो पानी आया है उसके 3 अर्थ हैं। पहला मोती की चमक, दूसरा मनुष्य की इज्जत, और तीसरा चूने के अंदर पानी। दूसरा उदाहरण है चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, बेहलदर के भी। इसमें वृषभानुजा के भी 2 अर्थ हैं। वृषभानु धन जा, अर्थात वृषभानु राजा जो वृषभानु थे उनका नाम है, और दूसरा जा, जा का अर्थ होता है पुत्री, अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। दूसरा विच्छेद हम जब करते हैं, वृषभ धन अनुजा, वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, तो बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। तो वृषभानु के 2 अर्थ यहाँ प्रदर्शित होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरी लाइन में ये हलधर के वीर, तो हलधर के भी यहाँ 2 अर्थ हमें मिल सकते हैं। हलधर अर्थात बलराम, और उनके वीर, वीर का अर्थ होता है भाई, है ना। वे हलधर के वीर, हलधर यानी बलराम, और उनके वीर अर्थात श्री कृष्ण। दूसरा है हलधर के वीर, हल को धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला कौन है? बैल, और उसका वीर अर्थात बैल, बैल का भाई बैल। तो यहाँ भी हलधर और वृषभानुजा के 2 अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं ब्याज स्तुति अलंकार की ओर, जहां निंदा के कथनों के द्वारा स्तुति प्रकट होती है, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अर्थात जब कथन में, देखने में, सुनने में निंदा सी जान पड़ती है किंतु वास्तव में प्रशंसा होती है, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवि भरती हो। इसमें गंगा को टेढ़ी चलने वाली कहा गया है। एक प्रकार से निंदा, टेढ़ा चलना मतलब निंदा करना कि गंगा तुम उल्टी सीधी चाल चलती हो। फिर दूसरी लाइन में, किंतु दुष्टों का भी कल्याण करती हो, दुष्टों का शिव का अर्थ होता कल्याण करना, लेकिन तुम दुष्टों का शिव कर देती हो। यहाँ पर उनकी प्रशंसा की गई, उसमें स्तुति या प्रशंसा की है। नरक रिक्त कर स्वर्ग को आप भर रही हैं, क्यों यह बुरा काम कर दी, ये आप बहुत बुरा काम कर रही हैं, यहाँ भी उनकी बुराई के रूप में कहा गया। नरक रिक्त कर दिवि भरती हैं, आप नरक खाली कर रही हैं, और दिवि, दिवि का अर्थ है स्वर्ग भर रही हैं। अर्थात गंगा नदी में जो स्नान कर लेता है दुष्ट भी पाप रहित हो जाता है। तो गंगा के लिए कहा गया कि आप क्यों टेढ़ी चलती हैं, आप ये बुरा काम क्यों कर रही हैं कि आप दुष्टों को भी इनका भी कल्याण करती हैं और उन्हें स्वर्ग भेज रही हैं। दूसरा है, यमुना तुम अविवेकनी कौन लियो यह ढंग,
पापिन से निज बंधु को मान करावत भंग। इस प्रकार यमुना नदी को भी विवेकहीन कहा है। उनसे कहा गया है लेकिन पापियों को आप पाप मुक्त करवा देती है। यमुना तुम अविवेकनी, कौन लिया ढंग, तुम्हारे ये कौन सा ढंग है, ये तुम्हारे कौन से कार्य है कि तुम अविवेकी हो। तुम पापियों से अपने भाई यमराज का मांग भी भंग करा देती हो। अर्थात आपके पानी में, आपके जल में जो स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति पापी है यमराज उसे नरक की यातनाएं देते हैं, लेकिन आप उनके मान को भंग कर रही हैं, यानी पापियों को आप दोष रहित बना रही हैं। अब आता है व्याज निंदा अलंकार। जहां स्तुति के कथनों द्वारा निंदा प्रकट होती है वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। अर्थात प्रारंभ में तो प्रशंसा की जाती है लेकिन बाद में उसकी निंदा होती है। उदाहरण है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भले मैं पहचाना। यहाँ पर कहा गया है कि राम संत की तरह है और तुम तो श्रेष्ठ संत हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि तुम राम की माँ हो। यह प्रशंसा के शब्दों में निंदा की गई है। यह कथन रानी कैकेयी के लिए कहा गया है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, यानी राम संत हैं तो तुम और भी श्रेष्ठ संत हो क्योंकि तुम उनकी माँ हो और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। यानी व्यंग्यात्मक रूप में जो बात कही गई है वो निंदा दर्शाती है, वास्तव में निंदा है और प्रारंभ में उसे सुजान कहा गया है, तो यहाँ पर उनकी प्रशंसा की गई है। दूसरा उदाहरण है नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम दया विचारी। यहाँ रावण के लिए व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाक कान से विहीन आपने अपनी बहन को देखा लेकिन आप बहुत बड़े दयावान हैं, आप बहुत दया रखने वाले हैं कि आपने सबको क्षमा कर दिया। तीसरा उदाहरण दिया है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। इस उदाहरण में उद्धव के प्रारंभ में सराहना की जा रही है लेकिन व्यंग में ही बात गोपियों के द्वारा कही गई है कि तुम सकल जोग के ईश, यानी तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी तुम श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के ईश और योग साधना के बड़े ज्ञाता हो। तो इस बात को भी उन्होंने व्यंग में कहा है। अब आता है विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण जो दिए गए हैं नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी वलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। तीसरा उदाहरण दिया है मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। पहले उदाहरण में नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी वलाए, नीर भरे प्रति नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ पर कवि कहता है कि नैनों को जल से पूर्ण बताया गया है, यानी नेत्रों में पानी होता है, आंसू होते हैं, पानी होता है, लेकिन उपजी बड़ी वला। कवि कह रहा कि लेकिन इन नेत्रों को पता नहीं कौन सा रोग लगा हुआ है। नीर भरे नित प्रति रहे तो ना प्यास बुझाए, ये दिन रात आंखों में पानी भरा रहता है, पानी से भरे हुए रहते हैं लेकिन प्यास इनकी नहीं बुझती है। यानी पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, अर्थात कारण है मगर काम संपन्न नहीं हुआ है। दूसरा है अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया है हृदय ऐसा। इसमें कहा गया है अब छूटता नहीं छुड़ाए, जब हम किसी चीज को छुड़ाने का प्रयास करते हैं यानी किसी रंग को छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता है और छूट जाता है। लेकिन अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय ऐसा, हृदय ऐसा रंग गया है कि रंग छुड़ाने से नहीं छूट रहा है, यानी कारण है मगर कार्य संपन्न नहीं हुआ है। आंसू से धुला निखरता,
यह रंग अनोखा कैसा। अब इसमें लिखा है कि जब हम किसी वस्तु को धोते हैं तो उसका धीरे धीरे रंग कम होता जाता है, यानी धुलता चला जाता है, लेकिन आंसू से धुला निखरता है। यहाँ रंग कैसा हो रहा है? गहरा हो रहा है। यह रंग अनोखा कैसा, यानी आंसू से हम धो रहे हैं, यानी पानी से हम उस रंग को धो रहे हैं, मगर वह धुल नहीं रहा है बल्कि और निखर रहा है। तो यहाँ भी कारण के उपस्थित होने पर भी काम संपन्न नहीं हुआ है। अगला है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंज सम। मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं आता है, जो गुरु मिलहि बिरंज, यदि उन्हें ब्रह्मा जी भी पढ़ाए तो मूर्ख का हृदय ज्ञानवान नहीं बनता है। तो गुरु है मगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ भी कारण के उपस्थित होने पर भी कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ। अब आता है विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का होना बताया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है, अर्थात कारण नहीं होता है तब भी काम संपन्न हो जाता है। उदाहरण दिया है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। दूसरा उदाहरण दिया है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। दोनों उदाहरण दिए हैं। परिभाषा है कि कारण नहीं होता है मगर काम संपन्न हो जाता है। जैसा उदाहरण दिया, बिन पद चले सुने बिन काना, यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है। बिन पद चले, जिसके पैर नहीं है तब भी वह चलता है। सुने बिन काना, जिसके कान नहीं है लेकिन वह सबकी बात सुनता है। कर बिन करम करे विधि नाना, हाथ नहीं है मगर उसके द्वारा हर कार्य संपन्न होता है। आनन रहित सकल रस भोगी, चेहरा नहीं है लेकिन सभी विषयों का पान करने वाला है, सभी रसों का पान करने वाला है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, वाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता वही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कारण नहीं होता है, काम संपन्न होता है। यानी पैर नहीं है चलता है, कान नहीं है वह सुनता है, हाथ नहीं है काम करता है, चेहरा नहीं है सकल रस का पान करता है, वाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा प्रवक्ता भी है। दूसरा उदाहरण, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। यानी जंगल में अचानक से मोर उठ गए, नाचने लगते हैं, उठ कर नाच रहे हैं। बिन पावस, बरसात नहीं हो रही है ना, बिना बरसात के या बिना वर्षा ऋतु के ही जंगल में मोर अचानक से नाच उठे हैं। इसमें कारण नहीं है, यानी वर्षा ऋतु नहीं है मतलब कारण नहीं है, और कार्य संपन्न हुआ कि मोर नाचने लगे। इस तरह से ये प्रमुख अलंकार हैं जो आप कक्षा 12 में आपको पढ़ने हैं। यमक, श्लेष, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, विशेषोक्ति, विभावना। अब बच्चों मैं एक बार आपको इन सभी अलंकारों के संक्षिप्त रूप को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा यमक और श्लेष, तो दोनों अलंकारों में क्या अंतर है ये हम बता देते हैं। यमक, इसमें एक समान शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। समान शब्द होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कनक कनक, ठीक है, तो एक ही समान शब्द होते हैं, आवृत्ति 12 दो या दो से अधिक बार हो सकती है लेकिन अर्थ अलग होते। समान शब्द है लेकिन अर्थ अलग है, वो होता है यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, यही खाए बौरा जग उन्हीं पाए बौरा, ठीक है। दूसरा है श्लेष अलंकार। इस अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं।
जहां एक ही शब्द होगा और अर्थ कई निकले, जैसे अपन लोगों ने आगे पढ़ा है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी का उदाहरण दिया है, इसमें पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती की चमक, मानव की इज्जत और चूने के अंदर पानी। ये तीनों ही बिना पानी के सूने होते हैं। इसके बाद में ब्याज निंदा अलंकार, जहां प्रस्तुत में प्रशंसा की जाती है और बाद में निंदा स्पष्ट होती है। यानी पहले प्रारंभ में हमें लगता है कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन बाद में व्यंग्यात्मक रूप में बात कही जाती है, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमने देखा था, नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम दया विचारी। ऐसे ही तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। इसके बाद में ब्याज स्तुति अलंकार, जहां प्रस्तुत में निंदा की जाती है, यानी प्रारंभ में निंदा होती है लेकिन वास्तव में प्रशंसा की जाती है, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसमें उदाहरण था, बिन पद चले सुने बिन काना, ब्याज स्तुति में ब्याज स्तुति अलंकार में निंदा की जाती है और वास्तव में प्रशंसा की जाती है, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवी भरती हो। इसमें यह कहा गया है, गंगा को टेढ़ा कहा गया, यानी प्रारंभ में निंदा की गई और वास्तव में उनकी प्रशंसा की गई है कि आप में के जल में जो भी स्नान करता है वह कैसा होता है, पाप मुक्त होता है। अब आता है विशेषोक्ति अलंकार, और विभावना में थोड़ा सा यही अंतर है, विशेषोक्ति में कारण उपस्थित होता है और कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे मूरख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि तिरंच सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले और फिर भी हमारे अंदर बुद्धि ना आ पाए या हमें ज्ञान प्राप्त ना हो सके। इसी तरह से अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया हृदय है कैसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। यानी धोने पर भी रंग नहीं छूट रहा है, कारण के उपस्थित होने पर भी काम संपन्न नहीं होगा। इसके बाद में विभावना, इसी का विपरीत वाला अलंकार होता है, जहां कारण नहीं होता है मगर काम संपन्न हो जाता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो बच्चों आपने देखा होगा, विशेषोक्ति और विभावना एक दूसरे के विपरीत। कारण के यहाँ कारण उपस्थित होता है, कार्य संपन्न नहीं होता। विभावना में कारण नहीं होता है और कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे ही ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा में भी अंतर है थोड़ा सा। ब्याज निंदा में पहले प्रशंसा की जाती, बाद में निंदा होती है। ब्याज स्तुति में ब्याज पहले निंदा की जाती है, वास्तव में बाद में प्रशंसा होती है। यमक और श्लेष में एक ही शब्द में एक ही समान शब्द होते हैं और अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और श्लेष में एक शब्द होता है और जिसके कई अर्थ निकलते हैं। अब आता है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको हमने परिभाषा बताई थी कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार होता है आभूषण, है ना। जिस तरह से स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अर्थात परिभाषा के रूप में अगर हम कहेंगे तो अलंकार क्या है, अलंकार वह तत्व है जिससे काव्य में शोभा बढ़ती है। फिर है शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा आपको देनी है। तो शब्दालंकार वह अलंकार है जिनमें शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है,
उसे शब्दालंकार कहेंगे। और अर्थ के माध्यम से जिन काव्य तत्वों की शोभा बढ़ती है, यानी जिस काव्य से जिन तत्वों से अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है, उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। तीसरा है, आपने जो अलंकार पढ़े हैं उसके अतिरिक्त आप कौन कौन से अलंकार जानते हैं, नाम लिखिए। तो अलंकारों में आपने बहुत से अलंकार 9th से पढ़े होंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ 6वीं 7वीं से भी आप अलंकार पढ़ रहे होंगे। इसमें अनुप्रास पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, ये तो 9th में ही आपने पढ़े होंगे, 9th में 10th में। और इसके अलावा 10th क्लास में आपने अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति पढ़ा होगा। 11th में आपने संदेह पढ़ा होगा, भ्रांतिमान पढ़ा होगा, वनहति पढ़ा होगा। तो इस तरह से आपने छोटी कक्षाओं में यानी 12th क्लास के पहले जो अलंकार आपने पढ़े हैं, उन अलंकारों के आपको नाम लिखने हैं। अगला है यमक और श्लेष अलंकार का उदाहरण। यमक और श्लेष अलंकार हमने आपको कई बार 2-3 बार समझा दिया है। यमक में एक समान शब्द होते हैं और अर्थ अलग अलग होते हैं, और श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों में अंतर। विभावना में कारण नहीं होता तो काम संपन्न हो जाता है, विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी काम संपन्न नहीं होता। तो ये अलंकार